हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। मैं आप लोगों के सामने आज एक सब्जेक्ट ये लेके आया हूँ कि यूपीपीसीएल जो है अपने जो है एम्प्लाई को किस तरह का जो है क्वार्टर अवेलेबल कराता है, किस तरह का। तो आज इसी सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे और आपका जो है ये दिव्य दर्शन भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों, ये है हमारा आवास जो आप देख रहे हैं, मोहम्मद अख्तर मलिक और अभियंता। मकान नंबर ये लिखा है और हाइडिल कॉलोनी लिखा है। तो उसके बाद ये इधर हमारा मीटर लगा हुआ है और इधर हमारे गमले हैं। ये और ये हमको जो है एक लॉन मिला हुआ है और इस लॉन में हम लोग आराम करते हैं, बैठते हैं, करते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और किनारे किनारे हमने जो है इधर ये सब्जी वगैरह लगा रखी है। ये हमने किनारे पर ये हरी धनिया लगा रखी है। किनारे किनारे जो खाली जगह है हमने इसमें लगा रखा है। और ये जो है चना, ये चना लगा रखा है। इधर फिर धनिया है। यहाँ मेथी थी, ख़त्म हो गई है, इसको फिर से लगाना है। इधर ये देखिए, ये गुलाब, कितने खूबसूरत खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। और इस तरह से यहाँ भी लहसुन लगाया था लेकिन अभी निकाल लिया हूँ। इधर फिर गुलाब है। ये जो है कड़ी पत्ती है, जो दाल और सब्जी में जिसका छौंका लगाते हैं। ये खाली जगह है, यहाँ पर हमने पालक बोया था लेकिन उस पालक को हटा दिया आज। अब इसमें फिर से नई पालक, चूँकि मौसम चेंज हो गया है ना, तो अब इसमें पालक लगाएंगे, फिर से दूसरा लगाएंगे। और किनारे किनारे तो नागफनी से हमने जो है पूरा घेरा कर रखा है, पूरा किनारे किनारे नागफनी से। और साथियों, ये जो है हमारा ये एक पेड़ टमाटर का है, जिसमें ये वाइट वाइट जो टमाटर दिख रहे हैं, तो ये वाइट वाइट टमाटर हैं। और ये गुलाब है। ये देखिए, कई किस्म के गुलाब है। ये पीला गुलाब है। हाँ, तो साथियों ये पीला गुलाब है। और ये चमेली है, रात रानी है। तो इस तरह से हमको एक खूबसूरत सा लॉन मिला हुआ है। इस लॉन में हम लोग बैठ कर के आराम करते हैं। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ठंडी में धूप सेकते हैं। तो इस तरह से हाइडिल कॉलोनी जो है, हाइडिल कॉलोनी में जो एक जेई का आवास होता है, तो उसको इस तरह से एक लॉन मिलता है। और लोग अपने किनारे किनारे फूल पत्ती लगा रखे हैं, जैसा कि आपने देखा इधर सब अपना वो लगा रखे हैं। लेकिन मैंने ऐसा इतना घना नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको जो है किचन गार्डन की तरफ थोड़ा सा हमको ताज़ा मिर्च, ताज़ा धनिया, ताज़ा पालक, ताज़ा भिंडी, तो हम अपने इस किनारे किनारे जो हमने नागफनी लगा रखी है, इस नागफनी तो हमारा घेरा है। और मैंने इसको घना इसलिए नहीं रखा था कि इस पार से उस पार हमको पूरा दिखता रहे कि कोई भी जीव जंतु है, सांप है, छिपकली है, गिरगिट है, मेंढक है, जो भी जानवर है, हमको साफ साफ दिखता रहे। इसलिए हमने जो है इसको जो है हल्का हल्का कर रखा है। और ये फूल पत्ती से ज़्यादा ज़रूरी हमको ये लगा कि हम थोड़ा सा साग सब्जी किनारे किनारे अपने लगाएं, और उससे हमको ताज़ा फल डेली का डेली, धनिया पालक वगैरह मिल जाता है। और साथियों, खूबसूरती के लिए ये किनारे किनारे जो है हमने जो है गमले वगैरह लगा रखे हैं। और हाँ, और ये जो है, तो साथियों हम आपको अब ले चलते हैं अंदर की तरफ दिखाने के लिए कि, और वो सामने एक गेट दिख रहा है, छोटा सा गेट,
जिससे हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं। और एक हमने एक डारा बांध रखा है जिस पर ये कपड़े डाल रखे थे, सूख गया है, इसको अंदर कर लेते हैं। तो एक छोटा सा गेट भी सामने है, इस गेट से हम एंट्री लेते हैं। और ये सामने जो है आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ में बहुत अच्छा फल होता है। तो अब छुट्टी हो रही है ना, सारे लोग अब वापस आ रहे हैं, हमारी जेई साहब ड्यूटी से वापस आए। और इस तरह से, और ये एक पेड़ है अशोक, एक अशोक का पेड़ है ये अशोक का पेड़ है। और अशोक के पेड़ के पीछे एक जो है आम का पेड़ है। ये आम बहुत अच्छा होता है, लेकिन बंदर हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो आ जाते हैं तो पूरा अच्छा आम गिरा देते हैं, खाते भी नहीं हैं, खाने भी नहीं देते हैं। हाँ, तो साथियों अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। ये देखिए, ये जो हमने गेट बताया, ये एक छोटा सा गेट है जिससे हम अंदर एंट्री लेते हैं। और जैसे हम अंदर एंट्री लेते, ये बाहर हम निकल गए। ये दूसरे साहब का गेट है, दूसरे सामने वाले का। और ये रास्ता है बाहर निकलने का। और ये सामने हम लोग के गैरेज बने हुए हैं जेई के, इसमें हम लोग की कार वगैरह खड़ी होती है। हाँ, ये हमारे जेई साहब वगैरह ड्यूटी से आ गए, सब दिख रहे होंगे। ये देखो, मैं थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इस तरह से है। और इधर परस्पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये बहुत सेफ कॉलोनी है और बहुत अच्छा है। और सब ड्यूटी समाप्त करके अब आ रहे हैं, 5 बज गया ना, तो अब सब वापस आ रहे हैं। ये देखो, ये जेई सुमित साहब आ रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज हम हाजिर कॉलोनी का अपना दिखा रहे हैं, हम अपना लॉन वगैरह दिखा रहे हैं। ये हमारे जेई सुमित साहब हैं, माइक्रोवेव से आ रहे हैं ड्यूटी करके। तो इस तरह से ये जो कॉलोनी है, देखिए ये किनारे से इसमें ये जेई की कॉलोनी है। सबके पास लॉन है, सबने जो है फूल पत्ती अच्छे से लगा रखी हैं। और उसके बाद ये भी आम बहुत अच्छा आता है, ये आम। हाँ, ये आम बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसमें अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। ये हमारे जेई साहब हैं, केपी सिंह। ये हमारे यहाँ टीएनसी में गई है। हाँ, ठीक है, ओके। तो अब हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते। तो ये मेन गेट है ऊपर वालों के लिए जाने का। सबके नाम इसी तरह से लिखे रहते हैं जो जिस कमरे में रहता है। तो ये जैसे पंकज शर्मा और अभियंता 3/31, अशोक शर्मा अपर में, फिर डाउन में देखो सुनील कुमार चौहान और अभियंता, फिर ऊपर भैरव लाल। इस तरह से ये लिखा रहता है। तो अब हम ये अंदर गेट से एंट्री हो गए और हमने अपने लॉन वगैरह को तो दिखाई दिया। अब हम अंदर की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि शुरू में ये नेम प्लेट वगैरह लगा रहता है, ताकि इससे जो है डिलीवरी वाला जब आता है तो वो नंबर से आसानी से पहुंच जाता है। तो इसके लिए, या कोई भी हमारा सगा संबंधी आए तो वो आसानी से हमारे यहाँ पहुंच जाए, इसलिए वो ये नंबर प्लेट यहाँ हमने लगवा रखा है। उसके बाद अब हम घर में एंट्री लेते हैं। ये हम घर में आ गए। अब हम घर में आ गए, तो अब जो है एक फ्रिज रख रखा। और ये हमारी साइकिल है जिससे हम अभी भी मैं इससे ड्यूटी जाता हूँ। साथियों, चूँकि अब हम लोग को फिजिकल वर्क बहुत कम करना पड़ता है, ज़्यादातर हमको चेयर पे बैठ के ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसलिए हमने अपने
सेहत और तंदुरुस्ती का ध्यान में रखते हुए मैं साइकिल से ही ड्यूटी जाता हूँ। कार से भी जाता हूँ, कार भी है मेरे पास, लेकिन मोस्टली साइकिल से जाता हूँ और कार से भी जाता हूँ। और इधर एक हैंगर लगा रखा है, इसमें कैप वगैरह, और ये ड्यूटी जाने के लिए जैसे आईडी वगैरह जाते समय कुछ भूल न जाऊं, क्योंकि आईडी उडी लगा करके ड्यूटी जाना बहुत अच्छा होता है कि अपना एक तो ये ड्यूटी वाली आईडी है, और एक जो है ये यूट्यूब वाली है। तो हाँ, यहाँ चाबियाँ वगैरह रख देते ताकि आसानी से हम सामान वगैरह पा सकें, कोई सामान भूलने न पाएँ, जैसे मास्क हो गया, आईडी हो गई, चाबी हो गया और कैप हो गई। और साथ में एक दरवाज़ा इधर भी रहता है, जो अगर छत पर हमें जाना है तो हम इधर से खोल करके चले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद हमने जो है फ्रिज को परचेज किया, और ये खिड़की बहुत अच्छी सामने से रहती है, जिससे बाहर से पूरी रोशनी आती रहती है, बाहर का नज़ारा दिखता रहता है कि कौन आया कौन गया। तो उसके बाद साथियों, अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने दूसरे वाले रिसेप्शन रूम में, जिसमें हम मेहमान वगैरह को रखते हैं। ये हम आगे रूम में। तो साथियों, ये है हमारा एक रूम। साथियों, ये हमारे जब मेहमान आते हैं तो हम अपने मेहमानों को यहाँ पे बिठाते हैं, और एक ये सोफ़ा वगैरह रखा है। कभी आप ऑडियंस हमारे जो कभी आ जाएंगे या हमारे दोस्त वगैरह आ जाएंगे तो हम उनकी अच्छी से हम सेवा कर सकें, इसलिए ये सब कर रखा है। कुछ बाहर कुर्सियाँ निकाल करके बैठते हैं, इसलिए हमने सोफ़ा होने के बावजूद भी ये चेयर ले रखा है, ताकि बाहर निकाल करके कुर्सी में निकाल के बैठ जाएं। हाँ साथियों, तो ये कमरा आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये हमारा जो है, ये हमारा कुरान शरीफ है, जिसको हम रोज़ सुबह पढ़ते हैं। और ये हमारे सामान हैं, साज श्रृंगार के सारे सामान, हमारी ज़रूरत के सामान हैं। और ये हमारा हारमोनियम है, जिससे हम अपने जो है म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कभी हम आपको इससे भी अवगत कराएंगे, अभी हमने इस पर कोई भी वीडियो नहीं डाली है। तो ये मेरे रोज़ के अभ्यास में से हैं। तो क्योंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और म्यूजिक बहुत अच्छा होता है। उसके बाद साथियों, हम आपको अभी इस रूम के बाद हम तीसरे रूम में ले चलते हैं। ये देखिए, ये बाहर जाने का रास्ता है, इसको यहीं रख देते हैं अभी। वैसे ये देखो, ये हमारे आंगन की तरफ जाने का रास्ता है। ये आंगन है, आंगन भी एक अच्छा खासा हमको मिला हुआ है। और इसके पीछे एक जो है आम का पेड़ है, इसमें भी बहुत अच्छा आम वगैरह आता है। और साथियों, ये देखो कितना अच्छा सा ये आंगन, देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त आंगन दिया है। कुछ पत्ती इकट्ठा हुई थी तो आज इकट्ठा कर दिए हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये हमारा आंगन है। और यहाँ पे डारे वगैरह हैं, हम जिस पे कपड़े वपड़े भी अपना पूरा डाल लेते हैं, हर चीज़ का यूज कर लेते हैं। कोई भी चीज़ खाली नहीं है, तो डारे भी ये डाल रखे हैं सब। देखें कितना घना हमने डाल रखा है, इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं, सुबह उठ करके जो है वर्जिश अभ्यास जो अपना होता है। और ये मच्छरदानी के लिए, ये मच्छरदानी के लिए ये जाली लगी हुई है, ताकि अंदर मच्छर एंट्री न कर सकें। तो साथ, और यहाँ भी, अरे बता नहीं, यहाँ भी पानी वानी की व्यवस्था दे रखी है PPCL ने, जिसमें से हम लोग पानी वगैरह ले लेते हैं। और
ये हमारा जो है ये टॉयलेट है, और ये जो है बाथरूम है। तो बाथरूम में भी अच्छा बढ़िया व्यवस्था दे रखे हैं, ये नहाने वगैरह के लिए। और अच्छा पूरा, तो ये हमारा अच्छा एक बड़ा सा जो है ये बाथरूम। ये कपड़े वगैरह टांगने के लिए सब। तो ये यूपीपीसीएल जो है ये, और उसके साथ इधर सामान वगैरह रखने के लिए बना हुआ है, इसमें साबुन वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद साथी अब हम बाहर चलते हैं। उसके बाद ये हॉल में एक जो है इन्होंने जो है ये दे रखा है बेसिन, जिसमें हम हाथ सुबह फ्रेश होते हैं और यहाँ सेविंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे ये लगा हुआ है तो सेविंग करने के लिए है। और इसके साथ साथ ये हमारा तीसरा रूम, ये तीसरा रूम है। साथ ही ये हमारा जो है मच्छरदानी है, जिसमें हम इसके अंदर जो है हम लोग सो जाते हैं। तो हम इसके अंदर मच्छर नहीं घुस पाते हैं और देखने में बड़ा सुंदर लगता है और ज़्यादा। तो एक तो ये किए हैं, ये ज़रूरत का सामान, और अपने पढ़ने के लिए एक मेज कुर्सी ले रखा है जिस पर हम पढ़ाई करते हैं। यहाँ भी एक आईना लगा रखा है ताकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, अब बच्चे भी हैं, हम भी हैं, वाइफ भी हैं। मान लो किसी को तैयार होना हो गया तो सब अपना जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कोई यहाँ आते लोग वहाँ, आते लोग वहाँ। और यहाँ ये पढ़ने के लिए एक सिस्टम बनाए। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा, ये देखो, ये खिड़की खोल देते हैं तो बाहर जो है पूरा, अब शाम हो गई दिख नहीं रहा है, वरना बाहर जो है बहुत बढ़िया हरियाली है। देखिए शायद आपको दिखा देता हूँ थोड़ा करीब करके जाइए, तो बाहर बहुत हरियाली है। तो ये बाहर का नज़ारा दिखा रहा है पीछे साइड का। उसके बाद साथी अब हम आपको ले चलते हैं इस, और ये नाइट, ये एक व्यवस्था, इस कमरे को ऐसे सजा रखा है। और ये बच्चों का बैडमिंटन, जिसमें बच्चे सुबह शाम को खेलते वगैरह हैं, टाइम पास करते हैं इस से। और इसको लाइट बुझा देते हैं तो ये और ज़्यादा खूबसूरत साथियों। तो ये हमने अपना ये बेडरूम, हमने अपने बेडरूम को बना रखा है। और गुलदस्ता वगैरह से हमने अपने इस रूम को, हमने बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा रखा है, लेकिन ऐसे ही बस छोटे छोटे 2-3 गुलदस्ते से अपने घर को सजा रखा है और सीनरी लगा दिया है। उसके बाद साथियों अब हम आपको इसमें से निकल के अब आपको चौथे रूम में ले चले साथ। तो साथियों ये एक रूम, ये हमारा ये एक बेडरूम ये भी है। इसमें भी हमने मच्छरदानी वगैरह लगा रखे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो बच्चे अपना फैला लेते हैं, ये जो देख रहे हैं आप। और ताकि मच्छर से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मच्छर से आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जिस जानवर के काटने से मरते हैं वो मच्छर हैं। ये सवाल अक्सर IAS-PCS के सवाल, मतलब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में किस जानवर के काटने से मृत्यु होती है लोगों की, तो वो मच्छर हैं। और साथ साथ इससे एक बड़ी घातक बीमारी होती है मच्छर से, वो ये है कि वो जो हथिया पाव होता है, अरे उसका नाम मेरे जुबान पे नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद फाइलेरिया बोलते हैं, हाँ फाइलेरिया। तो इसलिए उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि तो साथियों ये है। उसके बाद
ये एक जो है वो भी देता, हाँ एक अलमारी भी बनी हुई है जिसमें कपड़े वगैरह अपने सामान वगैरह रखने के लिए ये ऐसे कर रखे हैं। तो ऐसा है। और इसके अलावा भी जो है, तो साथ में हमने आपको दिखाया कि रूम, और इसमें इतनी सारी इतनी जगह रहती है कि एक डबल बेड आ जाता है इसमें। कैसे दिखाएं, हाँ इसमें ये एक डबल बेड भी आ गया, और डबल बेड के अलावा इतनी सी जगह बच भी गई। तो और ये जगह हमने बना रखा है प्रेयर करने के लिए। इस यहाँ मैं शाम मतलब प्रेयर करता हूँ, सुबह शाम दोपहर जैसा टाइम रहता है। और ये सब सामान वगैरह हमने बच्चों के पढ़ने के लिए, अगर मान लो कुर्सी पर पढ़ना है, वो बेड पर पढ़ना है, तो उसको ले करके बैठ जाते हैं और पढ़ लेते हैं। और ये बैठने के लिए एक चेयर। तो साथियों अब हम आपको लेके चलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा किचन है। अब हम आपको अपने किचन में ले आए साथियों। ये हमारा किचन है। एक रेडियो लगा हुआ है जो बटन दबा देते हैं। ये देखो यहाँ से बटन दबाया और ये बजने लगा। तो हम गाना सुनते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं। ये हमारा जो है गैस पर भी बना लेते हैं, और ये इंडक्शन है, इससे भी बना लेते हैं। और यहाँ भी जो है पानी गर्म करने के लिए ये रखा हूँ। जब ठंड लगती है तो इससे गर्म करके पानी नहा लेते हैं। गैस अगर यहाँ जब दूध बह जाता है तो इस फैन से उस गैस को बाहर कर देते हैं। और इसमें 2 टोटी लगी हुई है, एक तो ताज़ा पानी देता है और एक टंकी से कंटिन्यू आता रहता है। अगर मान लो ये सर्विस लाइन बंद है तो इससे पानी आता रहता है। इसी तरह से ये दोनों दो नल जो है यहाँ भी हैं, बाथरूम में भी हैं और टॉयलेट में भी हैं, और ये बाहर हाल में भी यहाँ भी 2 है। तो एक को हमने कटवा दिया क्योंकि हमको खुला करना है, उससे कि ताज़ा एक ही बहुत था, यहाँ से पानी ले लेते हैं। ये हमारा एक छाता है, अगर कहीं वो धूप लगती है तो हम छाता से लेकर के हम चले जाते हैं। और ये हमने एक लाठी भी रखी है, मान लो कभी ज़रूरत पड़ जाती है। लाठी के बारे में ज़्यादा क्या बताएंगे, लेकिन लाठी एक रखे रहते हैं, यहाँ भी रखे रहते हैं और दोनों तरफ रखे रहते हैं। क्योंकि लाठी हम दोनों मियाँ बीवी और सारे बच्चे सब लोग इसका अभ्यास किए हुए हैं, सब जानते हैं। ज़रूरत पड़ गई, मान लो कभी कोई जहरीला जीव जंतु या कोई कभी और भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये लाठी वगैरह रखते हैं। तो साथ ही इस तरह से हमारे ये है तो 3 टाइप रूम, लेकिन है तो 3 टाइप रूम, लेकिन इसमें 4 रूम हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसका मैप जो इंजीनियर था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसने मैप बनाया है कि ये सामने एक छोटा सा जो है ये एक छोटा सा हॉल हो गया जिसमें हम साइकिल और फ्रिज वगैरह रखे रहते हैं। दूसरा हमने बताया था कि ये गेस्ट रूम, और तीसरा हमारे बच्चों का बेडरूम, और चौथा ये हमारा रूम बगल बगल में है, जिसमें लाल कलर की जो है दीवार दिख रही है। और ये हमारा किचन, और इधर सामने से 2 लैट्रिन बाथरूम। तो साथियों इस तरह से हमने दिखाया कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी देती है। तो
और यहाँ से हम, और इस रूम में भी देखो कितना बढ़िया ऐसे जो गेस्ट रूम है, इधर से अगर हम खिड़की जो है ओपन कर देते हैं और खोले ही रहते हैं तो इधर से हमें बाहर का पूरा नज़ारा, आंगन की तरफ का पूरा दिख रहा होता है। तो ये पूरा आंगन का नज़ारा पूरा दिख रहा है। तो उधर अगर बाहर कुछ काम हम कर रहे होते हैं घर वाले, तो यहाँ से मंदिर से बात भी कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा पता चलता रहता है। तो साथियों, बिना भीड़ लगाए हमने रूम को इस तरह से सजा रखा है, बना रखा है। हाँ, और अभी हमारी फैमिली घर गई हुई है, लेकिन मैं हूँ। तो इस तरह से ये हमारा, हमने बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा रखा है, लेकिन हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट से जो है बढ़िया फैसिलिटी दे रखा है। साथ ही एक ज़रूरी बात थी, उसको बताना मैं भूल गया। वो ज़रूरी बात ये थी कि अभी मैसेज आया था कि प्याज को और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की जो गैसें मिलती हैं तो उससे एक पॉइजन, एक ऐसा जहरीला गैस तैयार होता है। उसका वीडियो है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। तो उससे जहर हो जाता है, इसलिए हमने आलू को दूसरी जगह रखा है और प्याज को दूसरी जगह रखा है, अंदर इधर रखा है। अंधेरा है, दिख नहीं रहा। तो साथियों, आप लोग भी हम चाहेंगे कि प्याज को और आलू को हमेशा दूर रखें, एक साथ कभी भी न रखें, झोले में न रखें, क्योंकि इससे निकलने वाली गैस घातक हो सकती है, जान जा सकती है, क्योंकि एक पॉइजन वाला गैस तैयार होता है। ज़्यादा हम गहराई नहीं जा रहे हैं, हम तो ब्लॉग बना रहे हैं, हमको एजुकेशन तो देना है, तो इसलिए हम बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि पॉइजन हो जाता है। शाम के समय दृश्य कुछ ऐसा होता है बाहर, हालांकि बहुत रमणीक, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर बाहर का अभी भी नज़ारा है, जबकि अंधेरा हो गया है, 6:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। हाँ, इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए। साथियों, उम्मीद है ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरा ब्लॉग ये पसंद आए तो आप लोग हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैसेज में कमेंट भी करिए। मेरे लिए उचित जो गाइडेंस है वो बताइए, जो कमियां हो उसको सुधारने के लिए कहिए। हालांकि साथियों, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, मैं तो आपका अपना दोस्त हूँ, अपना साथी हूँ। तो साथियों, उम्मीद है, और अपने जो ग्रुप हैं उन ग्रुपों में भी इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे हो सकें। और इसमें आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। आपका दोस्त अख्तर मलिक, जूनियर इंजीनियर, हाई डील डिपार्टमेंट्स, 400 kb, मुरादाबाद।